मोनालिसा के बारे में जब मैं बताना चाहूँगा कि उज्जैन के अंदर एक्शन के लिए, हाँ, तो देखो सनोज जी ने बहुत सारे वो रख रखे थे, डांस टीचर रहते थे। अच्छा, फैमिली रहती थी साथ में ही। अच्छा। जब मैं उनको ट्रेनिंग कराता तब भी फैमिली रहती थी, और मेरे कुछ जो फोटोग्राफ्स हैं। हाँ। ये किस तरीके का, वो फ्री में काम करा रहे थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी पेमेंट मिलती है, जो काम करते हैं सबको पेमेंट मिलती है। एज के बारे में घर वालों ने कभी किस तरीके का कुछ? देखिए, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ समय बिताया है, क्योंकि जब मेरी शूटिंग होती थी मुझे तब बुलाया जाता था, तो वैसी है, मतलब छोटी है अभी, तो ये चीज़ें तो मैं भी सुनता था। अगर सर बच्ची है वो, तो वो कैसे वहाँ रुकेगी अकेले, कुछ ऐसा मुद्दा आया था। फिर कुछ बताया गया था सनोज ने, सर वो कहूँगा, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उसकी माँ जो है, मैंने भी देखी वीडियो, मुझे भी आंसू आ गए थे। एक माँ कैसे तड़प रही थी रो रो के, बेटी के लिए, और धरती में मतलब ज़मीन पर लेट के, और कैसे क्या। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं दोस्तों मोनालिसा और सनोज मिश्रा जी का जो केस है, जिस तरीके से वो फिल्म के बीचों बीच उसने इस तरह से शादी की फरहान लड़के से, और वो बागपत का रहने वाला है, और उस टाइम वो केरल में है, और लगातार उसकी वीडियो आ रही है कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दिन भर तो उनके मुंह में अल्लाह का नाम रहता है, और वो बोल रहा है कि नहीं मैं तो हिंदू हूँ। इस तरीके से वो अल्लाह 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 का, मतलब बहुत सी चीज़ें लगातार मैं सुनने में, हम लोग भी कट कट करके वीडियो आ रही है। जिस तरीके से उसने पहले तो कहा कि श्री कृष्ण जी में राधा जी ने कहाँ देखा था कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, फिर बाद में वो ये जताने की कोशिश कर रही है कि अल्लाह 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 करते रहते थे सनोज जी हमेशा। राम और श्री कृष्ण का तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना सेट पे। आज हमारे साथ हैं ये मोहम्मद यमीन जी, जो कि एक्शन डायरेक्टर हैं, ताई कमांडो वगैरह इन्होंने किया हुआ, और ये स्पोर्ट्स में भी हैं बेसिकली, और ये एक्शन का काम और साथ में कुछ एक्ट भी कर रहे थे उसी फिल्म में, द डायरी ऑफ मणिपुर, जिस मूवी से वो बीच में गई और जिस मूवी की वो मेन एक्ट्रेस थी। तो आज मुलाकात इनसे हुई, जो कि अब मैं सिलसिलेवार जो लगातार मैं बात कर रहा हूँ, जब भी जो भी उसके प्रश्न आते हैं उस दौरान जिनसे मुलाकात होती है, अभी सनोज जी से भी बात हुई, फिर अब आप मिले हैं, एक और भी कुछ एक्टर्स मिले, तो लगातार इसे कवर कर रहे हैं। आज यमीन जी से बात हो रही है। पहले तो इनका समझते हैं क्या रोल है, क्योंकि ये एक्शन जो है एक तरह से शिकार ट्रेनिंग दे रहे थे उसको, एक्शन का जो रोल था, और किस तरीके से जरा अपना थोड़ा परिचय हमारे दर्शकों को दें जरा। नमस्कार, अब मेरा नाम यामीन खान है, और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कोच हूँ ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स का। और बहुत खुशी है कि मुझे, क्योंकि हम लोगों को कुछ हमारे जो मन की जो बातें होती हैं वो आपके माध्यम से आप तक, मतलब समाज तक और दुनिया तक पहुंचती है, और हमें उठाने वाले भी मीडिया ही होते हैं, जो भी होते हैं हम तो। लेकिन ये एक मुद्दा ऐसा है, मैं कहीं कंट्री में था, तो ट्रेनिंग चल रही थी हमारी स्पोर्ट्स की, और मैं क्योंकि इंटरनेशनल हूँ, तो मैं जाता रहता हूँ कैंप वगैरह लेने के लिए। तो वहाँ से आया तो मुझे लोगों ने फ़ोन भी किए, बहुत सारी चीज़ें बताई कि भैया जिस तुम फिल्म में काम कर रहे थे और उसका तो ये ऐसे ऐसे हो गया। सुन के बड़ा शॉक्ड हुआ। अच्छा। कुछ बार तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि भाई ये भी ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत बार मेरे जो क्लोज फ्रेंड थे या कुछ और, फिर मैंने सनोज जी को फ़ोन लगाया कि ये भी क्या हो गया सर। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये तो जो है ऐसे ही हुआ, जो सुन रहे हो आप सच है। क्योंकि जहाँ तक बात मैं करता हूँ मूवी की, मैं इसमें ऐसे कैसे संपर्क में आए, सिलसिलेवार चलते हैं, क्योंकि डिटेल में हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। राइट। मैं एक दोस्त से, मेरी पहली फिल्म थी काशी टू कश्मीर। मैं मुंबई में था हमारी एक स्पोर्ट्स के इवेंट्स में, तो वहाँ किसी के थ्रू मुलाकात हुई हमारे, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि भाई एक्शन डायरेक्टर है या बहुत अच्छे वो हैं, वो कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है मुझे उस फिल्म में लॉन्च किया। डेब्यू मेरा सनोज मिश्रा जी ने ही कराया था। एक्चुअली मेरी पहली फिल्म उन्हीं के जरिए थी, मुझे फिल्म के बारे में पता लगा। वैसे तो मेरे हाथों से बहुत सारे सुपरस्टार बने हुए एक्टर, तो बहुत सारे एक्टर हैं, और लेकिन जब मुझे बोला गया कि आप खुद एक्ट भी कर सकते हैं, तो मुझे बड़ा पसंद था। 2 मिनट पहले उन्होंने मुझे एक डायलॉग लिख के दिए, काशी टू कश्मीर में मुझे कश्मीर पंडित का एक रोल अदा करना था। तो ऊपर वाले की दया से वो पता नहीं कैसे बहुत अच्छा लगा उनको। उसके प्लस में बाद में पता लगा कि एक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक मार्शल आर्ट्स का खिलाड़ी हूँ और ब्लैक बेल्ट हूँ, तो उसमें उन लोगों को बड़ी खुशी हुई। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि सर हमारी कुछ मूवी है, तो उसमें आप एक्शन भी कराएं। तो डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल है, उसमें भी मैंने काम किया है, और उसमें जो हीरो है वो भी मेरे शागिर्द हैं। अच्छा। वो मेरे स्टूडेंट हैं, यजुर मारवा। और भी जो है, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा कि बहुत सारे एक्टर हैं जो मेरे शागिर्द, और वो मेरा नाम लेता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। जैसे राजकुमार राव, आज के टाइम में बहुत बड़ा नाम है, तो वो भी बचपन से मेरे पास, मेरे पास ही रहे हैं। अच्छा। और मेरे से मतलब बड़ी खुशी होती है जब वो गुरु पूर्णिमा पे मेरे बारे में बोलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक गुरु के लिए इससे बड़ा मतलब कोई हो नहीं सकता। ये हमारी सबसे बड़ी वो रहती दुआ है हमारी।
तो मोनालिसा के बारे में जब मैं बताना चाहूँगा कि उज्जैन के अंदर एक्शन के लिए, हाँ, एक्शन के लिए तो देखो सनोज जी ने बहुत सारे वो रख रखे थे डांस टीचर और भी टीचर, पढ़ाई कर, वो खुद भी उनको ट्रेनिंग कराते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। उनके माँ बाप साथ थे उज्जैन, मुझे भी रखा गया, मैंने भी उनको एक्शन कराया। सनोज जी ने बोला गुरुजी इनको एक्शन कराना है ताकि इस फिल्म में एक्शन है। तो मैंने कोशिश की बेस्ट टू बेस्ट देने की, कि भी उसकी लड़की के बारे में मैंने भी सुना था कि गरीब लड़की है और बंजारे हैं, लेकिन बहुत ऐसे ही जो सनोज जी कर रहे हैं कि इतना बड़ा मतलब अपना रिस्क ले रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना अपना बेस्ट दूं। तो मैंने अपने कोशिश की कि एक अंतर्राष्ट्रीय जैसे लेवल पे मैंने ट्रेनिंग कराने की कोशिश की, और मैं रहा हूँ कुछ दिन वहाँ उनके घर। उसके फादर साई के साथ, जैसे होता है ना साई की तरह, वो साथ रहते थे। अच्छा, फैमिली रहती थी, फैमिली रहती साथ में ही। अच्छा। जब मैं उनको ट्रेनिंग कराता तब भी फैमिली रहती थी। और मेरे कुछ जो फोटोग्राफ्स हैं आप लोग देखेंगे, उसके फादर हैं। और जैसे मैंने बेल्ट देना बच्चों को, अपनी जो संस्कृति है हिंदुस्तान की सभ्यता के अनुसार उसको रिस्पेक्ट देना, क्योंकि मार्शल आर्ट में एक बहुत बड़ी रिस्पेक्टफुल होती है गुरु के प्रति, वो सब वो करती थी। तो मैं इसीलिए शौक दूं कि उसको इतना कुछ मतलब वो ये कदम कैसे उठा दिया। अच्छा। एक फ्यूचर तो अभी बना ही नहीं, अभी से रोक लिया अपना फ्यूचर तो मेरे उससे। कुछ लगा आपने कितने मतलब टाइम रहे शूटिंग में, कभी दिखाई दिया किसी तरीके का, किस तरीके का उसका था, वैसे नेचर कैसा था? जैसे अब वो इतनी करेंट डायलॉग जिस तरह से डिलीवरी कर रही है इस टाइम, वो मतलब बहुत मतलब ऊपर की बातें हैं, समझ में आ रही है। हाँ, मैं शौक दूं कि उस टाइम पे जो मेहनत सनोज जी ने की उनके साथ में, हम लोगों ने की, और डांस टीचर थे उन लोगों ने भी की। मैं हैरान हूँ कि वो उस टाइम पे ऐसा नेचर था ही नहीं कोई, मतलब एक शौक लगा कि भाई ये लड़की ऐसा कर सकती है। हालांकि उसकी तो पहली फिल्म थी, 10-12 फिल्में आने के बाद लोग सोचे। और मैं तो ये कहूँगा आपके माध्यम से पूरी दुनिया को कि प्यार ऐसा नहीं होता, प्यार तो बहुत बड़ी चीज़ है और प्यार हर कोई करता है दुनिया में। लेकिन ये कौन सा प्यार है कि भाई फ्यूचर बना नहीं वो खराब हो गया। उसको अगर वो प्यार करता भी था लड़का दो और वो लड़की, तो उसको सोचना चाहिए था कि अब इसके फ्यूचर के लिए मैं कुछ हेल्प करूँ। शादी करना कोई प्यार नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। वो उसके लिए करते हैं कि भाई मैं इसकी हेल्प करूँ, तब वो सच्चा प्यार होता है। और हेल्प का मतलब पहले फ्यूचर सोचना चाहिए। साजिश की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो लड़का बागपत का है, यूपी का, फिर वहाँ पे रहना, वहाँ करना, और वो हिंदी में भी बता रहे हैं कंफर्टेबल नहीं थे, बोलने में काफ़ी दिक्कत होती थी उसको। तो वहाँ केरल में कैसे ये सब चीज़ें कुछ फेस किया आपने, किस तरह? नहीं, ये मैं अभी कुछ कह सकता हूँ क्योंकि मैं उस लड़के से कभी मिला ही नहीं। एक्चुअली मैं उस लड़के से मैं कभी नहीं मिला, मेरा सिर्फ संपर्क रहता था सनोज मिश्रा से, क्योंकि ये जो मुझे अपॉइंटमेंट करते थे। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आज, जो कि मैंने सनोज मिश्रा जी के अंदर थे, जहाँ ये जातिवाद की बात चल रही है, मुझे उनमें ऐसा कुछ नहीं दे रहा है वो बोलते क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो उनके अंदर की फीलिंग है जो उसको लगा, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की उस लड़की के पीछे। मेरे भी कई हजारों लोगों के बीच में गुरुजी करके मेरे पैर छूते हैं आज भी। वो मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई एक जो स्पोर्ट्स का दर्जा गुरु का वो भी देते हैं। हालांकि वो ताइक्वांडो के प्लेयर थोड़ी है, लेकिन अपनी संस्कृति बड़े के हिसाब से जैसे भी लगे वो आज भी बरकरार महत्व देते हैं। तो वो एक्चुअली जिसमें कि मैं भी खान हूँ। तो वो मैं जानना चाह रहा था, आप भी साहब मोहम्मद यमीन है, यमीन नाम है ना आपका? हाँ, यामीन, सॉरी। तो यामीन साहब बताइए, आप भी हैं तो किस तरीके का है? जैसे बता रही हैं कि हमेशा इस तरह से करते थे, अल्लाह 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 की बात, कभी राम का नाम कभी कृष्ण का नाम नहीं, वो क्या करते थे क्या, कोई भेदभाव करते थे क्या किसी तरीके का? मैं एक्चुअली बताऊं, मैंने इससे बड़ा क्या, जब वो मेरे पब्लिक के पीछे पैर छू देते हैं। और मैं जब महाकुंभ गया, महाकुंभ मैं भी गया हूं उनके उससे, क्योंकि देखिए ये एक जातिवाद जो बात उठ रही है, मेरी नज़रों में ये एक इंसानियत में आना चाहिए। सभी दोनों पक्षों को सोच के देना चाहिए, भाई इनको वहाँ मुद्दा मत बनाए। और दूसरी बात कि जब हम वहाँ जाते थे, वो मैं भी मंदिर में जाता था उनके साथ में, ऐसी बात नहीं। और वो मेरे साथ में मस्जिद तक भी, गुरुद्वारा तक भी, पता नहीं हम लोग कहाँ जाते थे, उन्होंने सारे फेस किए मेरे साथ। तो मैं कैसे मान लूँगा सनोज मिश्रा जी ने एक तरफ ऐसा कुछ किया? वो सब धर्मों को मानते हैं मेरी नज़रों में, जो मैंने देखा है। क्योंकि मैं इससे बड़ा नहीं कुछ कह सकता कि वो हर पब्लिक के जैसे मैं आता हूँ, अरे गुरुजी आगे, तो वो पैरों के हाथ लगाते हैं। एक और सवाल, अब लगातार बाइट भी चलाई जा रही है, खैर काट के जो एक इंटरव्यू होगा उसमें से, जैसे वो बोल रही है कि पैसे है नहीं, 3 लाख में कुछ खर्चा हुआ है, 10 करोड़ के बाद, ये किस तरीके का? वो फ्री में काम करा रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी पेमेंट मिलती है, जो काम करते हैं सबको पेमेंट मिलती है। और दूसरी एक बात, वो 3 लाख की जगह 3 करोड़ होगा उसका, क्योंकि उसके बोलने में हो सकता है, ये मेरा जो नजरिया है। क्योंकि इतना में जाता है, टेम्पो में जाता है, तो प्लेन में क्यों नहीं जाता? देखिए, वो उसका एक सिंपलिटी मैं समझता हूँ। हालांकि ये कोई चीजें नहीं होती हैं बोलने की, हालांकि वो उसका अपना स्टाइल है। हम लोग हैं, हम लोग चाहे हमें बोलते यार ये तो ओलंपियन कोच बन गया है, या ये तो वहाँ पे पता नहीं क्या क्या है, इसके तो बड़े बड़े स्टूडेंट हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी निजी जिंदगी है, हम चाहे ई रिक्शा में जाए, हम चाहे पैदल जाए, कभी वो उसके मौका होता है, कभी भी कहीं भी नहीं पड़ सकता है जाना। मेरी नज़रों में ये चीज़ जो है ना वो गलत है, वो अच्छी नहीं लगती मुझे, क्योंकि वो उसका अपना नज़रिया। कभी कभी हम लोग भी अब
एक किस्सा, मैं जब पेरिस में था वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, ऊपर गया हुआ था, मैं आसमान में उड़ रहा था, नीचे उतरा तो मुझे कोई लिफ्ट में इतनी लिफ्ट मांग रहा था, मुझे कोई लिफ्ट भी नहीं मिली, तो मैं पैदल ही चल रहा था। कोई नहीं होता, ये तो सब मेरे हिसाब से वो है। तो क्या लग क्या रहा है अभी आपको, किस तरीके का क्या दिखाई दे रहा है, जो चीज़ें चल रही है मीडिया में आप भी देख रहे हो, हाँ। आप जरा उसके ऊपर प्रकाश डालें जरा। क्या देखिए, लग रहा है? मैं जितने मैंने मीडिया में देखा है, मेरे हिसाब से ये जो चीज़ है ना, पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स जो है, माँ बाप है, खुदा है, भगवान है, और मैं ये समझता हूँ कि जो छोटी खुदाई अगर धरती पे है तो माँ बाप है। अगर माँ बाप का मान सम्मान हम गिराते हैं, और माँ बाप का अगर हम एक जो है वो सम्मान गिरा के आगे बढ़ते हैं, तो वो जो है वो आपके, मेरी नज़रों में क्या, पूरे दुनिया की नज़रों में भी वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले हमारा जो है वो जो है माँ बाप है, परिवार है, हमें उसको देखना चाहिए। अगर हम माँ बाप और परिवार से दूर हट के कुछ करते हैं तो वो फिर वो मतलब मैं अपना समझता हूँ कि वो अच्छा नहीं होता। क्योंकि सबसे बड़ा है खुदा, भगवान, जो भी है माँ बाप है। अगर हम उसके खिलाफ जाते हैं तो माँ बाप का सम्मान गिरता है, और ये हमारी संस्कृति और ये हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो उसमें नहीं आता है। क्योंकि देखिए, हम खिलाड़ी है या कलाकार है, आर्टिस्ट है या नेता है, हम लोग सबकी एक दूसरे की रीस करते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकल जो हमारे फेस करना पड़ता है वो एक अलग होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अब जिस तरीके से सब चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई, जिस तरीके से उसके बयान आ रहे हैं, वो बोलने एक तरह से ये कहा जा रहा है कि एज का भी इशू है। एज के बारे में घर वालों ने कभी किस तरीके का कुछ? देखिए, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ समय बिताया है, क्योंकि जब मेरी शूटिंग होती थी मुझे तब बुलाया जाता था, हाँ। और जितना भी मैं देखता था सनोज सरकार उनका, एक्चुअली में ये तो मैं बहुत टाइम से मैं भी सुनता आ रहा हूँ उनके माँ बाप से, अभी बाली गए, लेकिन देखो, जो असली में उसकी एज क्या है वो माँ को पता होती है। दूसरी बात के पेपर वर्क नहीं, उस टाइम कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ, क्योंकि उस टाइम तो ट्रैप थी नहीं या बात होती नहीं थी। हाँ। उस टाइम होता नहीं, जैसे कोई भी आदमी की जब कोई ऐसा आदमी कोई काम करता है आज, पिछला निकाला जाता है, या उस टाइम इसने ऐसा किया था, आज ऐसे कैसे कर सकता है? एक्चुअली देखिए, कभी लगा मुझे नहीं, मुझे वहाँ तक पता है, जब स्टार्टिंग में मोनालिसा को ढूंढने के लिए महाकुंभ गए थे सनोज मिश्रा जी, तो मैं साथ था, और ये सफ़र सारा मैंने तय किया साथ में, स्ट्रगल का सफ़र। उस टाइम पे उनकी माता जी से बात हुई थी सनोज सर की, मैं वहीं बैठा था, और उनके जो ताऊ जी हैं, बड़े पापा जिनको वो बोलते हैं, उनसे, और उनके फादर थे, तो उनसे जब बात होती थी वो कह रहे थे कि सर अभी बच्ची बहुत वैसी है, मतलब छोटी है अभी, तो ये चीज़ें तो मैं भी सुनता था, ये नहीं है कि भाई मैं नहीं सुनता था, एज का मतलब, हाँ, एज का वो मैं सुनता था, हाँ। लेकिन एक्चुअल में क्या है तो माँ बाप बताते हैं, और जो माँ बाप बताएंगे मेरे हिसाब से वो ठीक होना चाहिए। दूसरी बात कि हमारे पास तो आज के टाइम साइंस इतनी आगे है, वो खुद ही ढूंढ लेती है कि वो तो खैर मेडिकल के से, हाँ, इस तरीके की चीजें माँ बाप तो बोल ही रहे हैं। तो क्या लग रहा है, जैसे माँ बाप कह रहे हैं कि जी वो पहले उसको वो आया, पहले उसको मतलब एक्टिंग का सिखाने का बहाने से ले गया, बहन कहता था, कुछ इस तरीके की चीजें भी सुनी है आपने? ये भी बात चल रही है। एक बार क्या था कि सनोज जी ने फ़ोन किया था, हमारी शूटिंग होनी थी दिल्ली, कुछ बकाया था, एक छोटा सीन बचा हुआ अभी भी, तो वो उसके लिए मुझे भी बुलाया गया था कि सनोज जी ने कहा गुरुजी दिल्ली आना है। मैंने कहा भाई वो शूटिंग का बच रहा है तो बताइए। कह रहे हैं हाँ वही करना है, और जो है ये सब लोग आएंगे इधर, मनोली सर, ये सब लोग आएंगे, अमित राव जो हमारे जो डायरेक्ट उसमें फिल्म में एक्टर है, और मैंने कहा अभी चलो ठीक है मैं भी आया था। उस टाइम पे जो उनके फादर थे उन्होंने भी ये इशू मतलब कहा था को सर भी जो बालिक के ऊपर जो बात हुई है, एज के ऊपर कि सर अभी तो सुनने में आया था कि सर बच्ची है वो, तो वो कैसे वहाँ रुकेगी अकेले, कुछ ऐसा मुद्दा आया था। फिर कुछ बताया गया था सनोज ने, एक सर वो केरला में या साउथ में फिल्म के लिए बुलाया गया उसको, हाँ बात हुई है, जिक्र हुआ, और वो लोग कौन है पता नहीं है, तो लेकिन बच्ची का फ्यूचर स्टार्ट हो गया। हमने भी हाँ ये कहा था कि ठीक है, अच्छी बात है, काम मिलने लगा, तो बड़ी अच्छी बात है कि मैं सर देखिए आप लोग ने यहाँ तक पहुँचा दिया, और अब ऊपर वाला जाने, वो भी सी बात, अगर वो पॉपुलर होती, नाम होता, काम होता तो काम मिलता। ये उस टाइम पे मेरे सामने जो था ये आया था थोड़ा सा ये कि भाई वहाँ जाना है, लेकिन इसीलिए शायद ये दिल्ली का जो शूटिंग का बचा हुआ था ये थोड़ा सनोज जी ने ड्रॉप कर दिया था कि चलो कोई नहीं, वो वहाँ से कुछ काम करके आए तो इधर आए। मतलब ये बिल्कुल अवेयर नहीं थे, लग ही नहीं रहा था कि ऐसी कुछ चीज चल रही है। मैं कह रहा हूँ, जब वो मेरे से बात हो रही थी वो खुद बोल रहे थे कि सर आपको क्या लगता है, मैं कहा मैं शॉक्ड हो गया हूँ सुन के ये, क्योंकि जितना हम नजदीक से जानते हैं इनके परिवार को, इतना मतलब कोई शायद नहीं जानता। सनोज जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ, मेरी तो फिल्म बर्बाद कर दी, क्योंकि मैंने एक तरह से इसी इशू पे बनाया था कि किस तरह से पैसे के लालच में ट्रैप किया जाता है, इसी यही इशू पे था। मणिपुर के सिर्फ एक ही चीज़ के लिए माना जाता है कि वहाँ पे वो घुमाया गया था और लड़की को कपड़े को उतार के, तो वो नहीं है, और भी बहुत सी इशू है, तो उसके ऊपर मैंने फिल्म बनाई थी, लेकिन इसने ऐसा काम कर दिया, या मतलब उसको रोकने की साजिश करें। मुझे पहले भी केस करके जेल में डाला गया, बीच में भी एक बार उनको तिहाड़ में जाना,
तो ये सब चीज़ें क्या बीच में आपको क्या दिखाई दी, कुछ लगा क्या चल रहा है, कहीं कुछ लगा ऐसी कौन गलत है कौन सही है, क्या कुछ कुछ हो रहा है कुछ ऐसा? देखिए जब मैं गया था उनके सामने और जैसे जैसे वो ट्रेनिंग कराते थे, अच्छा वो उसकी पढ़ाई की है जैसे वो है, मेरे सामने उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि जो दो टच की बात कर रहे हैं। हालांकि हम लोग स्पोर्ट्समैन हैं, हम लोग जब किसी लड़का हो या लड़की हो जब ट्रेनिंग कराते हैं, जैसे बॉडी स्ट्रेचिंग है, लेग स्ट्रेचिंग है या कुछ है, तो देखिए कुछ ना कुछ बताने के लिए हाथ तो लगाना पड़ता है। वो हम अपनी बता रहे हैं। डांस सीन है हाँ, या तो कोई उसमें वैसा करते हैं। रेप का सीन हो गया या कोई शादी का भी सीन, मतलब स्वागत देखिए वो एक फिल्म की अलग दुनिया है, लेकिन हम अपनी स्पोर्ट्स की दुनिया से बता रहे तो हैं। है ना, वो भाई रीटेक तो हो रहा है ना, आपका भाई बार-बार रीटेक करके करना पड़ता है। अब मेरे भी बहुत सारे रीटेक हुए हैं, लेकिन सर ने यहाँ पे जो एज ए वो डायरेक्टर है तो वो आके बताते हैं और हमें उसको फॉलो भी करना पड़ता है। लेकिन इसमें ये नहीं होता कि वो मतलब किस नजरिए से देखा जाए। हम लोग जब आपको अगर मामले पंच मारना है, अब पंच है, जब तक मैं आपको हाथ लगा के उंगली करके ऐसे करके नहीं बताऊंगा तो आप पंच नहीं मार सकते। तो वही एग्जांपल मैं वहाँ दे रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं, लेकिन मेरे सामने तो वो भी नहीं हुआ, तो मैं कैसे बोल दूँ। तो अब क्या आप जैसे अब आप मीडिया में देख के आप शौक तो हो गए, समझ में आया, लेकिन अभी जैसे ओवरऑल जैसे यूनिट का या उसका कहीं भी किसी तरीके का कुछ ऐसी चीज़ जो बताना चाह रहे हो दर्शकों को कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ होती थी, क्योंकि उससे रिलेट लोग करके देखेंगे, क्योंकि बातें जिस तरह से निकल के आ रही हैं, जिस तरह से बोल रही है कि ये कभी मतलब कृष्ण ने में कभी राधा ने कृष्ण में नहीं देखा, तो ये सारी चीज़ें इतना मतलब डायलॉग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उससे, कह रहे हैं कि बड़ी इशू होती थी यार, वो इतना बिना सिखाए पढ़ाए नहीं बोल सकती, लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल ये बात तो सच है। मैं खुद शौक इसी से हुआ था। एक्चुअली में क्या था कि जब वो डायलॉग्स की तैयारी कराते थे या कुछ, एक तो लैंग्वेज प्रॉपर हिंदी, उसमें भी प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया जानती है उसे थी प्रॉब्लम, अभी भी और बोल रही है। तो उसमें जहाँ अब मैंने एक दो इंटरव्यू सुने हैं जैसे शादी ब्याह को लेकर, देखो सबकी पर्सनल लाइफ है, उसमें क्या करें, लेकिन वहाँ जब मैंने देखा मैं शॉक्ड हुआ कि इतना अच्छा परफेक्ट डायलॉग ये अगर फिल्म में बोलते हैं तो शायद हमारी पूरी फिल्म पहले हो जाती। अच्छा हाँ, कह रहे वहाँ काफी रिटेक हुए, कह रहे बहुत ज्यादा 28 की जगह 62 दिन कितने दिन लग गए। तो अभी अब आपको बताऊं, मैं एक दिन का यूनिट का खर्चा ही सोचो, अगर हमारी कोई एक कलाकार आर्टिस्ट कोई भी अगर रिटेक ज्यादा करा के उसको आगे बढ़ाता है उस सीन को, तो आप यकीन उसके पीछे 100 लोगों का हाथ वो रहता है, सब परेशान होते हैं, पूरी टीम होती है, एक डायलॉग दो डायलॉग के पीछे हजारों लोगों की टीम होती है। तो अब कोई नहीं समझ पाता कि ये एक डायलॉग का सीन किस तरीके से होगा, हजारों लोगों की मेहनत नहीं देखी जाती। तो वो चीज़ तो मैं भी कहना चाहूँगा कि हम खुद शौक हैं, और मेरे साथ साथ बहुत सारी जो हमारी जनता और हमारे जो दुनिया है, हिंदुस्तान के लोग, क्या फॉरेनर्स के लोग भी, जो इंडियन लोग बाहर रहते हैं, उनको भी पता है कि भाई ये एकदम लड़की इतनी एक्सपर्ट कैसे हो गई। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई मैंने महाकुंभ में देखा उसे, मैंने घर पे अप्रोच किया, मैं वहाँ मेले में नहीं गया, वहाँ मैंने जाके इस चीज़ का ये बात सच है, घर पे जाके मैंने अप्रोच किया और जो भी पैसे का लेन देन किया। तो ये इस तरीके का आरोप क्यों लगा रही है कि पैसा कुछ नहीं है? क्या कोई लग रहा है कोई पैसे का कहीं यहाँ शॉर्टेज देख के भागने का कुछ लग रहा है कि मन से ऐसा भी कुछ दिखाई दे रहा है कि? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग से महाकुंभ तक, महाकुंभ में भी गया, मैंने गंगा स्नान भी किया है, मैंने डुबकी भी लगाई साथ में, क्योंकि हमारा की इंसानियत का फर्ज है ये। हम देखो, धर्म किसी का कोई बुरा नहीं होता, सारे धर्म बहुत अच्छे होते हैं, हाँ, लेकिन कुछ अपने रूल हैं किसी धर्म के, मुझे खुद अपने धर्म के नहीं लगते रूल अच्छे, तो वो मेरा अपने आज़ादी का वो है, लेकिन मैं धर्म नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं खान से कोई वो हिंदू नाम थोड़ी रख सकता हूँ, जो जिसमें पैदा हो, ठीक है, प्रोपेगेंडा राजनीति अलग चीज हो गई, लेकिन मैं जो हूँ मैं हूँ, लेकिन मेरी मर्जी है, मैं उसके कुछ रूल मानूँ या ना मानूँ, वो मेरी मर्जी है। क्योंकि मुझे ये नहीं है कि भाई नहीं तुम्हें ज़बरदस्ती करा जाता, मैं नहीं मानता उस चीज़ को। हम एक इंसानियत का धर्म मानते हैं, अब भाईचारे का वो रखते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, जब हम बाहर जाते हैं विदेश में, हम एक थाली में खाते हैं, एक थाली में कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन ईसाई, कौन सिख, कौन है, कुछ ही तो नहीं पता, और एक दूसरे की इतनी केयर करते हैं कि पेरेंट्स भी नहीं करते होंगे। वहाँ कहाँ चाहे वो भाईचारा है, वो स्पोर्ट्स की एक दुनिया के इंसानियत का एक मैसेज है। तो वही दुनिया से हम उठे हैं, हम तो उसी नज़रिया से देख के लोगों को मैसेज दे सकते हैं। तो देखिए भाई यामीन साहब, आप भी एक मुस्लिम ही हैं, क्या लगता है, देखिए इतनी कम उम्र, चलो अगर मान भी लेते हैं घड़ी है कि भाई अभी तो जैसे इशू है सर्टिफिकेट का या जो भी है, अगर वो 18 भी हुई, मतलब वो बालिग हुई नहीं, इतना बड़ा वो स्टेप डिसीजन ले जाए कि पूरे परिवार को साइड में करके और वहाँ चली जाए, वहाँ भाषा का भी इशू, सब चीज़ों का इशू, धर्म भी अलग है, तो कहीं ना कहीं देखो अभी भी वो तिलक लगा रहा है, ये सब चीज़ें करके कहीं ना कहीं उसको एक तरह से दिखाने की, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन रहना तो उसे भी समाज में है। बिल्कुल। तो कैसे देख रहे हो आप? देखिए, ये तो बात आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि देखिए एक वो अलग मैटर है, कौन कैसे रहे, कैसे उसकी ज़िंदगी अपनी रहती है, लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ, मतलब मेरी अपनी सोच है, अगर हम इस चीज़ को वहाँ ना ले जाएं, जैसे मतलब शादी के नाते तक, उसका सच्चा प्यार तो मुझे वहाँ नजर आता है, उसके फ्यूचर में वो प्यार दुनिया करती है, क्योंकि एक आर्टिस्ट है। फिल्म इंडस्ट्री में आपने देखा कितने किस्से हैं, वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक मान सम्मान जो माँ बाप का मेरी नज़रों में गिरा के अगर कोई बढ़ता है, चाहे वो अरबों खरबों पति बन जाए,
मैं उसको वहाँ भी जीरो मानता हूँ, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो माँ बाप का अगर तराजू में तोला जाए प्यार और वो दौलत तो में, यस पिता को क्या ये दारू पी रहा था, कितने औरतों नहीं, से, तो नहीं। क्या क्या किस तरह के इल्जाम लगा रही है? देखिए जैसे कितनी इनको मैं भी मजबूरी- जानता हूँ, मैं भी कई बार फ़ोन पे बात करता रहता हूँ और मुझे भी बहुत वो करते हैं, क्योंकि शुरू से मैं खुद उनका उनके मैंने पिता? हाँ उनके पिता से मैं, क्योंकि वो साथ साथ वो भी रहते ज्यादा थे। एज नहीं है वैसे नहीं इतनी, है, हाँ, हाँ। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था उनकी बातें सुन के। अरे गुरु जी, क्योंकि जब मिश्रा जी जब गुरु जी का के पैर छूते तो वो लोग भी वही सम्मान देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा इंडस्ट्री में गुरु जी का जो बनाया है वो इन्होंने बनाया, मिश्रा जी ने। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब ऐसे मुद्दे पे, तो मुझे सिर्फ एक ही बात लगती है सर, मैं बताना चाहूँगा कि माँ बाप का मान और सम्मान गिरा के अगर हम चाहे बिल्कुल। लखपति क्या अरबपति क्या पर दुनिया के Sustain नहीं कर मतलब पाएंगे। कुछ भी बन जाए, नहीं कर मेरी नज़रों में तो वो जीरो है। सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे, कब हाँ, तक चलेगा ये? वो क्या- पलड़ा फिर भी क्या- भारी माँ बाप का ही रहेगा। चलिए अब क्या होता दिखाई दे रहा है इस तरह इतनी जब चीज़ें जो हुई हैं कि अब वो जैसे बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसको ट्रैप किया गया, और वो लड़के का भी लगता है कि क्योंकि वो भी बागपत का है, तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कोई चल रही है साजिश कि आप मुस्लिम हैं, आप सच्चे दिल से बताइए लोगों को, आपको क्या होता दिखाई दे रहा है? देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जो ये मुस्लिम और वो हिंदू वाली बात आ रही है ना, ये कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान तक अगर हमारे अंदर दिल में है ना, तो ये चीज़ें सामने नहीं आती। पहली बात तो मैं एक मैसेज दूंगा, ये चीज़ वो लोग करते हैं जो लोग नहीं, अनपढ़ उसने होते हैं। देखो ना, उसने तिलक हाँ, लगाया मैं कलम, वही ये कह रहा हूँ, वही ये है। सब चीज़ क्या जरूरत वही है? वही है। देखिए मैंने अभी एक पहले बात बताई कि हम अपने धर्म में हैं, हाँ। हम बदल नहीं सकते, बिल्कुल। हम अपने उसके विचार जो है। इसीलिए शक लग रहा है कि वो हाँ। उसको ट्रैप करने के लिए, उसको झांसे देखिए, मिलाने के लिए सब चीजें कर रहा अब है। मैं हूँ मान ले, मैं सनोज जी के साथ महाकुंभ गया, मैं मेरी फोटो में भेजूंगा, आप देखना। लेकिन मैंने भी लगाए तिलक, मैंने भी वो किया, मेरे साथ में थे जो लोग थे, वो भी मेरे साथ मस्जिद में जाते हैं। तो कहीं इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं हमारे वो हो गए, प्रोपगंडा हो गया। हम लोगों ने एक चीज़ इंसानियत के अंदर रखकर है, अगर हम मतलब ये तिलक लगा के पर नाम बदलते, मेरी नज़रों में वो ठीक नहीं है। शादी करोगे तो आप अपने उससे करोगे ना, हाँ। भाई मुस्लिम हो तो आप कैसे करोगे? हिंदू की रीति रिवाज से? ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की शादी नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। नहीं, शादी तो फिर अपनी रीति हाँ, रिवाज से करोगे। बिल्कुल। भाई, यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि वो आप उसको कन्विंस करने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि भाई ये जो बोल रहे हैं सब मीडिया के माध्यम से जैसे हमने लोगों ने देखा ना, तो हम सबको यही नजर आ रहा है, क्योंकि भाई जो है दिख रहा है वही दिखेगा। तो गलत है कि हाँ, आपकी नजर में नहीं है? मेरी नज़र में गलत। गलत है ना? क्यों गलत है? क्योंकि भाई आप लोग जो हो, आप अपने हिसाब से करो। पहली बात, आप प्यार करते हो, प्यार का मतलब ये नहीं कि आप उसका फ्यूचर खराब करो बनने से पहले। अच्छा शादी के बाद मैं बता रहा हूँ, मैं फिर वो उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, माँ बाप का एक रिश्ता मान सम्मान गिरा के आप शादी भी कर रहे हो, आप अरबों खरबोपति बन रहे हो, चलो ठीक है, मेरे हिसाब से फिल्मों का कैरियर बनने से पहले खत्म है मेरी नज़रों में। लेकिन अगर बन भी जाता है, हाँ बन भी जाता है, मैं XYZ मतलब एक बात बोलता हूँ, बन भी जाता है बहुत अरबों में, लेकिन फिर भी मैं अपने व्यूज़ दे रहा हूँ कि माँ बाप का सम्मान गिरा के अगर वो लड़की आगे बढ़ती है तो मेरी नज़रों में वो जीरो है। तो अब जिस तरीके से वो उसकी बात ये हो रही है कि वो भी एक फिल्म एक्टर है, वो भी फिल्म, तो कहीं कुछ सुना अभी लाइन में हो, कहीं कोई ऐसा कुछ मैंने दिखा? क्या लग रहा है? थोड़े दिन हुए, लेकिन मैंने कभी आज तक उसको देखा नहीं। नहीं, कोई सुना हो किसी के साथ, हाँ भाई यहाँ ये है, क्योंकि समझ से परे ये है कि बागपत का लड़का वहाँ लैंग्वेज का इशू, वो दूसरी भाषाओं में फिल्में करने की बात कर रहा है, तो इतना बड़ा हो गया कि इसको ऑफर कर दिया कि इसको ले गया। अब उसको फ्यूचर एक तरह से अगर देखा जाता है, ये भी कहा जा रहा है कि उसको फ्यूचर दिखाई दे रहा है उसके अंदर, कि भाई वो बड़ी बड़ी फिल्मों को उसने कमिटमेंट कर लिया है, ये क्या करेगा, ये मतलब जैसे पैसे की बात कही कि 3 लाख क्या है, नहीं लग रहा है? 3 लाख का तो मैं बता रहा हूँ ना, 3 लाख के ऊपर तो मेरे ख्याल में उसके एयरपोर्ट के पे जाती थी, वो खर्चे मेरे सामने दिए है ना सनोज जी ने। उससे ज़्यादा तो 3 लाख तो से ज़्यादा तो वो उनके मतलब ट्रैवलिंग के खर्चे होंगे परिवार के। 15 लोग मैंने देखे हैं सर, 15 लोग मोनालिसा के परिवार के सनोज मिश्रा जी कैसे करते थे क्या नहीं, वो उनको देखो मैनेज करते थे उनको। एयर मतलब पहली बार जहाज में बैठे हुए उनकी वीडियो भी देखी होगी आप लोगों ने, बिल्कुल। तो वो लोग मतलब 3 लाख से ज़्यादा तो वही हो गए। तो मेरे हिसाब से 3 लाख नहीं, वो 3 करोड़ का बोलना चाह रही होगी कि जस्ट इसकी लैंग्वेज थोड़ी वैसी हो जाती है। नहीं, उसने जैसे बोला ना कि बस में जाते हैं तो इसमें जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, ऐसा कुछ इसने देखिए सर वो अपनी उसकी पर्सनल वो है। नहीं, मतलब वो कहीं ना कहीं उसको गिरा के दिखाना चाह रही है। तो कोई देखो अब जब अपोजिट कोई चीज आती है तो झूठ सच गिरा के ही जाता है क्या इंसान लग रहा है, बोलेगा। कुछ प्रेशर, कुछ कानूनी दौर फंसती हुई नजर आ रहे हैं दोनों के दोनों, इस वजह से इस तरीके की बयानबाजी हो रही है? लग रहा है अब तो देखो कानून से बड़ा तो कुछ है नहीं सर, लग रहा है कुछ कानूनी तौर पे कुछ होता हुआ है? मैं देखो मैं इस ना कानून का वैसे मैं कोई मतलब जो माहौल है, जो आप माहौल के मीडिया में हिसाब देख से, रहे हो। हाँ मैं बता रहा हूँ माहौल के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि देखो मुझे क्या लग रहा है मैं बता रहा हूँ, मुझे अपने व्यूज में लग रहा है कि देखो वो जो उन्होंने किया ना वो ठीक नहीं किया है मेरी नज़रों में। तो बाकी जो है अभी तो बहुत सारी चीज़ें एजेंसीज गई हैं, मतलब जैसे डेट ऑफ बर्थ के इशू में भी गई है। नहीं, उसके स्वभाव से क्या लगता है, उसको फंसाया, ट्रैप किया, इसकी तो शादी मैं नहीं है। हैरान हूँ, नहीं सातिर नहीं है, मैं खुद बिल्कुल बोल रहा फंस सकती है ना, हूँ। उसको हाँ भोलापन उसमें देखिए है, मैं कोई क्या भी कह रहा बेवकूफ बना हूँ, सकता है। हैरान हूँ मैं हाँ। कि जो लड़की मतलब जब मैं आप वीडियो देखना मैं अगर भेजूंगा तो वो आप पंच मारने के लिए ही 20 बार समझाना पड़ता था। एक मतलब एक खड़ा होने के लिए जैसे हमारी रिस्पेक्ट वो करने वाली होती है, रिस्पेक्ट देते हैं, उसके लिए कितनी बार समझाना पड़ता था। वो बच्ची कैसे एकदम इतनी एक्टिव हो जाती है, ये सोचने वाली बात कि है। उसकी बातों में आ गई और सब चीज घर द्वार माँ अच्छा बाप मैं
मैं सब नहीं बुरे। मैं नहीं, उनके परिवार वाले भी शायद शौक होंगे, सब बाकी तो शौक ऊपर है। वाला जाने क्या राज है क्या नहीं, वो तो सामने ही आएगा जब कुछ हकीकत होगी। तो अब सनोज जी का प्रयास यही है कि कह रहे हैं कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि उसको वहाँ से निकाला जाए और कुछ इस तरीके की कानूनी कार्रवाई हो ताकि आगे किसी की हिम्मत ना हो और बेटियां ना फंसे, यही प्रयास है, इस वजह से देखिए प्रयास करते ये जा ये रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ सोच है, और क्यों, क्योंकि उसके पैसा लगा हुआ, उसकी मेहनत लगी हुई है। हर एक इंसान जब कोई मेहनत लगाए, अगर पेड़ को देखिए, हम पेड़ में पानी दे दे के इतना बड़ा करते हैं, और कोई भी ऐसा उसमें जंग या कुछ ऐसा बिना सूखा रह जाए, पेड़ गिर जाए, तो दुख उसको होगा जिसने वो पाला है। सवाल पोसा है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी अब आगे, तो अब आगे का क्या लग रहा है? अभी इस फिल्म से आपका हो चुका है देखो document फिल्म पूरा? तो तकरीबन 99% कंप्लीट है, अच्छा। थोड़ी बहुत 1% बची हुई है, वो भी रिलीज के कुछ सीन है और एक्टर को लेकर, लेकिन उसको भी लेके थे, मोनालिसा को भी लेके लेके बचे थे, हुए हैं कुछ। लेकिन अभी जो है डायरेक्टर सर का अपना वो है, अब वो क्योंकि डायरेक्टर है, पूरी टीम का कैप्टन होता है, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो किस वे में उसको हैंडल करता है वो डायरेक्टर जाने। उनको पता है। क्यों, क्योंकि देखिए वो उसका भी 30 साल का एक्सपीरियंस है मुंबई का, और बहुत स्ट्रगल किया है, आपने नहीं सुना होगा वो कंट्रोवर्सी में और पता नहीं कहाँ उलझे रहते नहीं, हैं। हम लोग भी जैसे बस- बात की, हमने 2-3 बार 4 बार हमारी मुलाकात हुई, तो काफी डाउन टू अर्थ, मतलब बिल्कुल हाँ, लग ही नहीं रहा इस तरीके फैमिली, मैं फैमिली तक भी गया उनके वहाँ, उनके बच्चे परिवार मेरे बच्चों की तरह ही है। मेरी मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरी बेटी जो है वो खुद एमएससी कर रही है, और मैं वो पॉइंट बताना चाहूँगा, आप उसको कर लेना एडिट में, क्योंकि देखो मुस्लिम में कहाँ दिक्कत आती है, देखिए, मैं बताता हूँ, वो पॉइंट आ गया अब। अगर हम, मेरी नज़रों में अगर हम अपने बच्चों को गुड एजुकेशन देंगे, बहुत बड़ी एजुकेशन देंगे, तो ये जात पात और ये जो मदरसे वाली चीज़ें खत्म हो उड़ जाएगी, जाएगी। ये खत्म ही हो जाएगी ऑटोमेटिक। आपने देखा होगा जो बहुत इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे मुस्लिम है, वो आप ये सोचेंगे भी नहीं है छोटी मोटी चीज़ें, यही तो नहीं दिक्कत धर्म है पे ना। वो इंसानियत की बात करेंगे। तो मैं बहुत गरीब घर से निकला हूँ, बहुत छोटे घर, पूरी दुनिया जानती है, ताइक्वांडो की दुनिया, मेरा गांव समाज सब जानता है कि मेरे फादर जो थे मजदूर इंसान थे, और एक हारमोनियम प्लेयर मास्टर थे। जागरण में और ये सब मंदिरों में ये, और कहीं भी बुलाते थे तो उनको बुलाते थे तो वो बजाते थे, तो हमारा रोजी रोटी चलता, मैंने देखा उनको। तो वो चीज़ें जो अगर फिर हमने अपने बच्चों को, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेहनत कर करके पढ़ाया, हमें हमारे दिमाग से वो चीज़ निकल गई, अगर वो हमें मदरसों में या कहीं डाल देते, देखो धर्म को मानना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो वहाँ तक जिसमें अपनी आप तालीम पैदा लो, हुए, उसको मानने में मान क्या लो, भाई, हाँ। मदरसे में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब हमारे वहाँ गाँव में मदरसा है जो, उसमें हिंदी इंग्लिश, और आपको बताना चाहूँगा 15 अगस्त पे, गन्नौर की बात कर रहा हूँ मदरसे की मैं, 15 अगस्त पे पूरा दुनिया जानती है, पूरा मतलब गन्नौर जानता है, सोनीपत जिला जानता है, पहली बार राष्ट्रीय गान से लेके जनगण मन से लेके, और हमारी वो मदरसे की जो बच्चों की टीम थी फर्स्ट आती है, मतलब देश के लिए जो होता है वो सारा करते हैं, और सबको तिरंगे फहरते हैं, मदरसे में सब कुछ होता है हमारे यहाँ। तो सेट पे आप जब रहते थे, कुछ और दिमाग में आ रही, सेट पे किस तरीके का व्यवहार रहता है, फैमिलियर कैसे, और लोगों से मिलना, वो यूनिटी के लोग हैं, किस तरह से आपने देखा, कितनी अभी कई बार रहे होंगे, तो क्या कोई बहुत बताने वाली अच्छा बात लगता था उनके परिवार के साथ भी, माहौल इतना था कि एक फैमिली की तरह हो जाती है हमारी ये, जैसे हमारी हाँ, यूनिट फैमिली हो जाती है तो कहीं भी पूरी जाके, फैमिली, हाँ, पूरा। क्योंकि वो महीने का शूट है, 2 महीने का, पता ही नहीं चलता था, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के दुख दर्द में रहना, और अगर वो कोई मतलब दुखी है तो उसके साथ बातें करना। और खास कर मैं मोनालिसा के परिवार के बारे में बताऊंगा, ये परिवार इतना मतलब एक शरीफ और इतना सिंपल सीधा परिवार है, इनको कुछ माला नहीं बेच पता रही थी, बिल्कुल गरीब, उसे तो कुछ बिल्कुल पता नहीं है है। इसमें। हमने इनके बहन भाइयों से ही मिले हैं, इनके माँ बाप से, इनके जो ताऊ जी है और उनके जो बड़े पापा है, हम उन सब से मिले हैं। मुझे बड़ा मतलब अफसोस होता है ये देख के कि वो बच्चे मतलब समझ में नहीं आता कि वो इतने एक्टिव कैसे हो गई वो एक ही दम अचानक। तो और भी बहनें माँ सब कह रही है कि सबके सब कि फंसाया गया, और वो बेचारे वो इस सक्षम भी नहीं है कि केस और ये सब कहाँ से कर पाए। अब 2 स्टेट का मामला हो गया, वो केरल में है, इधर वो मध्य प्रदेश में है। मैं एक चीज़ बताऊंगा चाहूँगा, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उसकी माँ जो है, मैंने भी देखी वीडियो, मुझे भी आंसू आ गए थे। एक माँ कैसे तड़प रही थी रो रो कर बेटी तो बेटी है, बेटी के लिए, और वो धरती में मतलब ज़मीन पे लेट के, और कैसे क्या। देखिए एक्टिंग करना कोई छोटी चीज़ नहीं है, बॉलीवुड का हो या कोई भी दुनिया की, चाहे हॉलीवुड हो, एक्टिंग सबसे बड़ा वो होता है। वो एक्टिंग थी, वो रियल था उसका अंदर से, वो उसके अंदर के आंसू, जो आंसू ऐसे थोड़ी निकलते हैं सर। एक्टिंग बाज तो मतलब एक्टिंग करते हैं, वो तो एक्टर सुपरस्टार होता है। हम लोग एक्टिंग करते सोचते हमसे एक्टिंग नहीं होती है, और एक्टिंग करना कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया में। को सोचते हो भाई ये तो छोटी छोटी चीज़ होती है एक्टिंग करना, नहीं। अगर एक्टिंग करना इतना आसान हो तो सब कितने लोग आजकल टैलेंट पड़े हैं अपनी दुनिया में, तो वही ना जाए फिर एक्टर बने। कैसा इसका वैसे सनोज जी के साथ किस तरह का व्यवहार रहता था? कभी जैसे कई बार सेट पे मिलो तो कभी कुछ अप डाउन, कभी किसी तरीके का मनमुटाव, झगड़ा, मतलब होता है ना, कभी अग्रेशन हो गई, कभी उसको चिड़ हो गई कि यार बार बार टंग गई, ऐसा कुछ लगा? नहीं, मेरी नज़रों में कभी ऐसा नहीं हुआ। और एक जो ट्रीट करते थे सनोज जी, बाप बेटी का जो रिश्ता हो ना, मैंने अपनी आंखों से वो देखा है। जब तक भी देखो, मुझे जब मेरे एक्शन होते थे या मेरा जब काम होता था, सनोज जी तब बुलाते थे। जब भी मैं देखता हूँ, जितनी बार भी मैंने देखा, मेरी नज़रों में यही रहा उनका रिश्ता।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कहीं भी जो भी चीज़ है जांच करेगी। हमारे साथ थे अमीन भाई और आज मिले हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन जिस तरीके से मीडिया में चीज़ें चल रही हैं और जिस तरीके से मोनालिसा आरोप लगा रही है, लगातार उसके बयान जो हम सुन रहे हैं, जब भी किसी से बात हो रही है तो लगता है कि यार ये बात और पूछनी रह गई, वो बात। फिर भी मैंने काफ़ी चीज़ें की, कोशिश कर पूछने की, समझने की, और जो स्थिति है समझने की, आखिर उस अब कहीं से भी आपको ये सब चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही है कि वो ट्रैप तो की हुई है। अब वो कहाँ किस लेवल तक क्या चीज़ें हैं वो जांच करेगी, लेकिन सबकी बातें विचार सुन के आप सनोज मिश्रा जी के बारे में भी आप समझ पाएंगे कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, किस तरीके का उनका ज़मीन से लेके ऊपर तक जहाँ तक उसको उठाया, और कितना प्रयास है, कितनी मेहनत है, डेडिकेशन है। और बाकी को स्टार जो भी मिल रहे हैं, 2-3 स्टार से तो मैंने बात कर ली, और भी कोई मिलेंगे तो ज़रूर हम अपनी बात रखेंगे आपके सामने, और आप वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय और आप क्या सोच रहे हैं ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।